जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 6 हिस्ट्री के 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। उसी क्रम में आज हमारा एंडिंग चैप्टर है, जो है अंतिम चैप्टर है हमारा, इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले PDF रीड करके आपको सुनाते हैं, फिर उसके MCQ और एंड में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो लेकिन ये चैप्टर आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर MCQ से समझ जाओगे, तो इसमें आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। हड़प्पा वासी क्या थे? कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुक्रम की जानकारी थी। किसकी चीज़ की जानकारी थी? हड़प्पा वासियों को तांबे के धातुक्रम की जानकारी थी, लेकिन उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। कि उन्होंने हड़प्पा वासी ने आज से 4700 साल पहले या फिर 2700 ईसा पूर्व, जहाँ हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी थे लोहे युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, इन तीनों प्रकार के लोहों का भारत क्या करता था? प्राचीन समय से ही निर्माण करता है। आगे है लोह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन है। देख लीजिए इसका वजन कितना है? इसका वजन है 3 टन। यह दिल्ली के महरौली में है और इसका वजन है 3 टन। और इसके जो लंबाई है, जो इसकी ऊंचाई कह लीजिए, ऊंचाई है वो है 7.2 मीटर। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 1500 साल पहले इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, यानी 500 ईसा पश्चात हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इस पर अभिलेख भी खुदा है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। तो आपको पता होगा कि 1700 से हमारे 300 ईसा पश्चात क्या था? हमारे यहाँ गुप्त वंश का शासन था। तो उसी समय लगभग 1500 साल पहले की लगभग 500 ईसा पश्चात ही इसका निर्माण हुआ है महरौली में, दिल्ली के महरौली में। तो इसका मतलब जो गुप्त वंश से क्या है? संबंधित है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। जहाँ पर आपको स्तूपों के बारे में बताया है। स्तूप क्या होते हैं? स्तूप कई प्रकार के होते हैं, गोल भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, और स्तूप में होता क्या था? उन सब में एक समानता। सब टीलों में क्या है? सब जो स्तूप है उनमें एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर क्या होता था? एक डिब्बा रखा जाता था। उस डिब्बे में क्या होता था? इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर जैसे अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के आदि रखे जाते थे। तो जब बुद्ध से संबंधित होते थे, ठीक है, उस डिब्बे के ऊपर क्या, इसे जो है धातु मजूसा कहते थे। जिस डिब्बे में भगवान बुद्ध से संबंधित जो थे वो रखे जाते थे, जैसे उसके हड्डी, राख, दांत या फिर उनके सिक्के या कीमती पत्थर, ठीक है, रखे जाते थे, उसे क्या कहते थे? उस डिब्बे को धातु मजूसा कहते थे। प्रारंभिक स्तूप धातु मजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप क्या होते थे? धातु मजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में क्या हुआ? टीले को ईंटों से ढक दिया गया। पहले धातु मजूसा या फिर डिब्बे के ऊपर क्या रखा गया? मिट्टी रखी गई। फिर उसके ऊपर क्या रख दिया गया? क्या बताया गया जहाँ पर? बाद में टीलों के ईंटों से ढक दिया गया। उसके मिट्टी के ऊपर क्या रख दिया गया? ईंटों से उसे ढक दिया गया। बाद के काल में क्या हुए? उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। उसके ऊपर क्या रख दिए गए? पत्थर रख दिए गए। तो इस प्रकार कितनी लेयर बन गई? 3 लेयर बन गई। सबसे नीचे क्या होता था? धातु मजूसा होता था। उसके ऊपर क्या होता था? मिट्टी का टीला बना दिया।
होता था और उसके ऊपर ईंटों से उसे ढक दिया जाता था और उसके बाद तराशे हुए पत्थरों से उसे ढक दिया जाता था। आगे है, प्राय स्तूपों को चारों ओर परिक्रमण करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, तो उसके चारों तरफ होती थी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पदशिना पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदशिना पथ कहते हैं। वृत्ताकार जो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था उसे पदशिना पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। इसे रेलिंग से, ठीक है, जो पथ था उसके चारों तरफ भी दीवार बना दी जाती थी, उसे हम क्या कहते हैं, रेलिंग कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, ठीक है, और उस रेलिंग को ही क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। और वेदिका में क्या बने होते थे, प्रवेश द्वार होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये देखिए जो आपको ये दिखाया गया ना, ये द्वार दिखा दिया है, ये स्तूप का द्वार दिखाया गया, देख लीजिए। भी सुंदर कलाकृति की हुई है इस पर, देख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस पर सुंदर कलाकृतियाँ से सजा दिया जाता था इन्हें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो, जहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। ठीक है, आप देख लेना। आगे चलते हैं। ये जो बाएं दिए हो ना, यह अमरावती है। आगे दिखा देंगे आपको। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाएं क्या होती थी, कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजा दिया जाता था। कि क्या होता था भी, कई बार पहाड़ियों को काट दिया जाता था और बनावटी गुफाएं बना दी जाती थी। इस तरह की गुफाओं में क्या होता था, मूर्तियों तथा चित्रों को इससे सजा दिया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी, ठीक है। मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता था वह क्या होता था, वह गर्भगृह होता था। वह गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी जहाँ देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, ये देखिए, ये मंदिर दिखाए गए हैं। जो गर्भगृह होता था वह सबसे बीच में होता था और उसे ऊपर की तरफ भीतरगांव, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। भीतरगांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया। ये देखिए, ये भीतरगांव का ही मंदिर है और गर्भगृह जो होता था उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक क्या कर दी गई है, मंदिर का निर्माण कर दिया गया। इसे कहते थे हम गर्भगृह, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जिसे शिखर कहते हैं। अब भीतरगांव में इस मंदिर का जो ऊपर तक निर्माण कर दिया गया, इसे इस गर्भगृह को ही कहते हैं। जो ऊपर तक निर्माण कर दिया गया इसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। अब जो गर्भगृह होता था उसके सामने मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ क्या करते थे, लोग इकट्ठा होते थे। जैसे आज के ज़माने में क्या है, सामने मंदिर होता है जहाँ मूर्ति होती है और उसके सामने वो खुली जगह होती है जहाँ पर लोग बैठते थे, उसे क्या कहते थे, मंडप, जहाँ पर सभागार कहते थे, ठीक है। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और अहोल को ढूंढो। इन शहरों, मैंने आपको बता दिया महाबलीपुरम और अहोल कहाँ है, पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। इधर देखिए भाई, बाएं जो दिखाया गया उत्तर प्रदेश के भितरगाम का एक आरंभिक मंदिर है। ये जो ब्लैक एंड वाइट है, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। जो दाएं दिखाया गया वह महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। ये जो है, ये क्या है, महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर है, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, बहुत ही तराश कर, ठीक है। इन्हें किरण, मतलब कि इन्हें बहुत ही सावधानी से इनकी कटिंग की गई है। आगे है, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तलाश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से क्या होता है, अभी बनी इमारतों में नीचे से ऊपर की ओर एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में लाते हैं।
ईंट के बने मंदिर में क्या होता है, अभी नीचे से दीवार को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन पत्थर काटने वाले जो मंदिर बनाते हैं वो कैसे बनते हैं, वो ऊपर से नीचे लाते हैं जी। एकाश्मक मंदिर ऐसे ही बनाए गए हैं। सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा बना है ये वाला, फिर इसके बाद नीचे के हिस्से बने हैं। ठीक है, अब आपको आ गया होगा समझ कि इसे एकाश्मक मंदिर क्यों कहते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जी। नॉर्मल है, ये आपको बता सकते हैं। इधर अबोहर का दुर्गा मंदिर जो है लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब स्तूप तथा मंदिर बनाए कैसे जाते थे हमने पढ़ तो लिया इनके बारे में। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए खासतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगता था तो धनी व्यक्ति ही यह काम करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना था। तो पहला काम क्या करते थे वह, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढते थे और शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था, जहां पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर यही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। ठीक है, सही जगहों पर लगाना उन्हें काफ़ी मुश्किल काम हो जाता था, क्योंकि पत्थर को पत्थर से लगाना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको दिखाया गया है बाएं, इधर पढ़िए बाएं। उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे। ठीक है, ये देखिए भाई, ये एक पहाड़ी को काटा गया है और उससे ये 2 मंजिला क्या बन दी गई, इमारत बना दी गई है। ये देखिए, इसमें मकान ही मकान है, इसमें बौद्ध भिक्षु या फिर बौद्ध के अनुयायी रहते थे। ठीक है, ये छत बना दी गई है ऊपर। आ गया होगा आपको समझ। अब ये नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम जहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। ये देखिए, ये चित्र मिला है हमें, जो है राष्ट्रीय संग्रहालय में। अभी इस तरह ये आके चट्टान है, इस तरह ये नुकीली चीज़ों से इनकी चट्टानों की क्या करते थे, खुदाई करते थे। आगे है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, क्योंकि काम ही खर्चे वाला था। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। थोड़ा बहुत धन आम लोग भी लाते थे। ठीक है, जिससे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ में सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है, तो कुछ जो संघ होते थे वो भी इनके लिए खर्चा देते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे थे। जिन्होंने भी इन मंदिरों, स्तूपों आदि के निर्माण में दान दिए हैं, उनके नाम जो हैं वो प्रवेश द्वारों और रेलिंगों आदि या जो उन पर क्या हुए, खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। आगे चलते हैं। अब है चित्रकला। अब इस महाद्वीप में चित्रकला बताएगी आपको। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। मैंने आपको पीछे दिखाई है अजंता की स्थिति। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, जहां इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से क्या करते थे वो, अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए। मशाल वहीं जो आग जलाकर जो रोशनी करते थे उसे कहते थे मशाल। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ठीक है, आप 1500 साल बाद भी चमकदार है, क्योंकि गुणवान थे, गुणवान थे। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, रियल रंग थे, इसलिए आज तक खराब नहीं हुए। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, लेकिन कृति देख लीजिए कितनी अच्छी बनाई है। ठीक है, जैसे आज के कलाकार बनाते हैं ना, जो चित्रकार होते हैं, उस तरह बनाई हुई है। देख लीजिए भी, नीचे भी देख लीजिए आप, ये भी इन्होंने की है कलाकारी। ठीक है, तो अब आपको आ गया होगा समझ। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं की
जुड़ी गाथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपद्दी की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो आपको याद रखना है कि 200 ईसा पश्चात यानी 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलपद्दी की रचना किसने की थी? तो इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह क्या है? वह पुहार में रहता है। मैंने आपको पुहार के बारे में बताया था। जयपत्तन है जो पूर्वी तट पर पड़ता है हमारे तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्र में। अपनी पत्नी, इसकी पत्नी कौन है? कन्ननी है। यह अपनी पत्नी की क्या करता है? उपेक्षा। वह एक नर्तकी है, माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्ननी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। ठीक है। और वहाँ पांड्य राजा के दरबारी चौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्ननी जो इसकी पत्नी थी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का क्या कर दिया? विनाश कर दिया। अब आगे आपको इसका शिलपद्दी कारम से लिया गया एक वर्णन है जो उसकी कन्ननी पत्नी जो है उसने उसके द्वारा बोले गए जो वर्ड हैं वो जहाँ लिखेंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई जो करीब 1400 साल पहले यानी 600 ईसा पश्चात सतनार द्वारा लिखा गया था। तो मणिमेखलाई जो था जो किसने लिखा था? जो तमिल महाकाव्य है जो किसने लिखा था? सतनार ने लिखा था। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। ठीक है, ये तो हमें पता ही, ये संस्कृत में लिखते थे। और इन्होंने मणिमेखलाई और शिलपद्दी की जो रचना इन्होंने किया है तमिल भाषा में किया गया है। मेघदूत का एक श्लोक जी आप पॉज करके पढ़ लेना। आगे चलते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण कैसे हुआ? हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन या पुराना। ठीक है। पुराणों में पुराणों में है क्या? तो पुराणों में क्या लिखित है जो आपको बताया गया है? इनमें इन देवी देवताओं की पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा जहाँ पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। अब देखो, विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती आदि जैसी देवी देवताओं की कहानियाँ और इनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है ये विधियाँ पुराणों में दी गई हैं। और इनके अतिरिक्त और क्या है? इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके। संस्कृत में लिखे हुए ये भी पुराण भी। ठीक है। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी वेद सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। यानी जो पंडित थे वो उच्चारण करते थे, जहाँ पर पढ़ते थे, और जो आम लोग होते थे वह सुनते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों किससे परिचित होंगे? ठीक है। महाभारत और रामायण के बारे में तो सभी जानते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। महाभारत क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच किसकी कहानी है? युद्ध की कहानी। और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। ठीक है। मान लिया गया है भी जो है कब लिखी गई है? 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। तो आपको पुराणों के बारे में पूछ लें और महाभारत के बारे में पूछ लें कि इनको संकलित किसने किया था, तो इनको एक ही व्यक्ति था, व्यास, उसने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में हमने पढ़ा है। भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। अब रामायण में क्या लिखा हुआ है ये आपको बताया गया। रामायण की कथा है कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। और संस्कृत रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि माने जाते हैं। तो रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि है। ठीक है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं। ठीक है। तो आपको बताए गए हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ।
जरूरी नहीं है कि शासकों और समृद्ध लोगों की ही ये कहानियाँ और सब कुछ आदि ग्रंथ वगैरह में मिलते हैं, आम लोगों की भी थी। तो आम लोगों की कहानियाँ हमें किसके माध्यम से मिलती हैं, उन पर उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। जातक कथाओं के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है आम लोगों के बारे में। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक जातक कथा की कहानी है, ठीक है, पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। आगे चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर। अब आर्यभट्ट किसके दरबार में थे, तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है। जब इन्होंने इसमें क्या लिखा है, उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। यह बात आर्यभट्ट ने लिख दी थी। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को नापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज की प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, आर्यभट्टीय, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने कई खोजें की जिनके बारे में पता लगाएं। अब इन्होंने शून्य की खोज की थी। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, ठीक है। और आयुर्वेद में तो आपको पता ही है, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो आपको ध्यान रखना है। पहले थे चरक, जो कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए थे, और दूसरे थे सुश्रुत, जो चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। तो आप सुश्रुत और चरक के बारे में ध्यान रखें। इनके द्वारा रचित चरक संहिता और जो हमारी शल्य चिकित्सा की जो सुश्रुत संहिता है, इनके बारे में भी, इनकी पुस्तकों का भी नाम ध्यान रखें। अब इनके अन्यंतर क्या हो रहा था। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले, यानी एक शताब्दी ईसा पश्चात 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सुखा कर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह 1800 आएगा, 1800 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान में फैल गई और करीब 1400 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। इस बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई। तो इस तरह आपको यह पता चल गया। अब इसकी महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लीजिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुए हैं। अमरावती 2000 साल पहले था। कालिदास जो थे हुए हैं, कवि हुए हैं, जो 1600 साल पहले हुए हैं, ठीक है। और ये किनके दरबार में हुए हैं, यह हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुए। आगे हैं लोहा स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट के। जे कब हुए हैं, जे 1500 साल पहले, यानी 500 ईसा पश्चात हुए हैं। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, या फिर 600 ईसा पश्चात। तो इस तरह आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने आपको लघु रूप में समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या समझाने की कोशिश की गई है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। पहले आपको लोहा स्तंभ के बारे में बताया गया, जो कि मेहरौनी में लगाया गया। इसकी ऊंचाई बताई गई 7.2 है, और इसका वजन क्या है,
3 टन है और इसे कब लगाया गया? 1500 साल पहले लगाया गया। और किन्होंने लगाया है? चंद्रजनी गुप्त वंश के राजाओं ने लगाया है। फिर ईंटों और पत्थरों की इमारतें बताई गई। इसमें आपको स्तूप के बारे में बताया गया। स्तूप कितने प्रकार के स्तूप जो स्तूप होते हैं वह गोल भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? टीला होता है, ठीक है। और स्तूप स्तूप क्या होते थे? भी स्तूपों के भीतर क्या होता था? भी एक छोटा सा डिब्बा रख दिया जाता था जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत या फिर उनकी हड्डी या फिर राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई पत्थर या फिर सिक्के रख दिए जाते थे। और इस स्तूप को क्या इस डिब्बे को क्या कहते थे? धातु मंजूषा कहते थे। इस धातु मंजूषा को ऊपर से टीले के मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता था और इसके बाद इसे ऊपर से ईंटों के द्वारा और फिर बाद में इसे धीरे धीरे तराशे हुए पत्थरों के द्वारा ढक दिया जाने लगा। और इस स्तूप के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बना दिया गया था परिक्रमा करने के लिए। और इसे हम क्या कहते थे? इसे प्रदक्षिणा पथ क्या कहते थे, ठीक है। और इस प्रदक्षिणा पथ के भी चारों ओर इसे रेलिंग से घेर दिया गया था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने हुए थे, ठीक है। रेलिंग तथा तोरण पर मूर्तिकला और सुंदर कलाकृतियों से सजाए गए होते थे। यह आपको अब तक यहाँ पर बताया गया। फिर आपको बताया गया कि कई भव्य स्तूप भी बनाए गए थे 2000 साल पहले बनाए गए थे, ठीक है। अब आगे उन्होंने क्या की थी? भी कई जो गुफाएं थी उनको भी बनावटी कर उन्हें भी चित्रों और मूर्तियों आदि से सजा दिया गया था, उसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। और इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया, ठीक है। फिर आपको मंदिरों के बारे में बताया गया। इसमें इन मंदिरों में प्रमुख विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं के मंदिर आते हैं। गर्भगृह के ऊपर की गर्भगृह वह होता था मंदिर में जहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाता था। और मूर्ति को क्या किया जाता था कि उसे गर्भगृह के ऊपर ऊंचा तक मंदिर को उठा दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे शिखर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या होता था कि आगे जो मंदिर की जो मूर्ति के आगे जो जगह होती थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे उसे मंडप कहते थे, जहाँ पर सभागार कहते थे। फिर आपको महाबलीपुरम में ऐहोल के बारे में बताया गया, ठीक है। और आगे फिर आपको स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे जी आपको बताया गया, ठीक है। जी आपको उदाहरण भी दिया गया उड़ीसा का एक जैन मठ है, ठीक है। जी आपको डायग्राम में दिखाया गया जैसा कि फिर इन मंदिरों स्तूपों को बनवाते कौन थे? तो धनी राजा जानी भी राजा और रानी ही बनवाते थे, ठीक है। उनके बारे में बताया गया। फिर आपको आगे कुछ सामान्य लोग भी कुछ दान दक्षिणा उपहार वगैरह लाते थे, वो भी इन मंदिरों को बनाने में अपना सहयोग देते थे। फिर उनके बारे में बताया गया। फिर आपको आगे चित्रकला के बारे में बताया गया, ठीक है जी आप देख सकते हैं। फिर आपके पुस्तकों की दुनिया के बारे में बताया गया। शिल्पाधिकारम के बारे में बताया गया। इलांगो ने इसकी रचना 1800 साल पहले की थी, इसके बारे में बताया गया। इसकी कहानी क्या आपको पता है? आगे मणिमेखलाई जो 1400 साल करीब पहले सतनार ने क्या की थी? लिखी थी, इसके बारे में बताया गया। फिर पुरानी कहानियों का संकलन संरक्षण कैसे हुआ इनके बारे में बताया गया, ठीक है। महाभारत रामायण इनके बारे में बताया गया है। फिर आगे आपको रामायण और फिर अब लोगों की जो आम लोग होते थे उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जातक और पंचतंत्र तंत्र की कहानियों से मिलती है, ठीक है। उनके बारे में बताया गया। फिर आगे आपको ये कहानी दी गई है। और विज्ञान की पुस्तक के बारे में बताया गया आपको। इसमें प्रमुख आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे और भास्कराचार्य थे। और जो 2-3 खोजें बताई गई। और आयुर्वेद में आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में बताया गया। फिर अनंतर आपको बताया गया है कागज की खोज जो कि चाइना में हुई थी। फिर अंत में आपको तिथियाँ बताई गई। अब हम इसके जाते हैं नोट्स पर। नोट्स यानी कि इनके क्वेश्चन आंसर MCQ पर। जहेज पाठ के MCQ हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को शामिल कीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं। स्तूप क्या होता था? टीला होता था। शिखर क्या होता था? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण होता था, उसे शिखर कहते थे। मंडप क्या होता था? कि मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह होती थी। गर्भगृह क्या होता था? देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह होती थी। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता था, जैसा कि मैंने आपको पीढ़ी में समझाया है, डिटो वैसे ही है। आगे है कि आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे और पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई 2 तमिल महाकाव्य हैं, ठीक है। फिर जो आगे नॉर्मल जब कर सकते हैं, ये भी ऐसे दिया हुआ है। और इकट्ठा कीजिए महाकाव्य। इमारतों तथा स्मारकों के अन्य प्रकार के शासन व्यक्तियों और अधिक प्रवेश योग्य बनाया गया है।
क्या उसमें कागज के अधिक से अधिक उपयोग भी, ये तो आप कर ही सकते हैं, इस अध्याय में बताएंगे। तो इसके कोई क्वेश्चन आंसर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट थे वो ऊपर के बारे में बता दिए। ये पढ़िए, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे? तो मेहरौनी को चुनेंगे भाई, मैं मेहरौनी दिल्ली को देखना पसंद करूँगा, मैं वहाँ लोहा स्तंभ को देख सकूँगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसी परिसर में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। मैं मेहरौनी में एक मनोहर स्मारक देख सकूँगा। तो इस तरह आज के हमारे क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होते हैं। आशा है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने पहले आपको पूरे PDF रीड करके लघु रूप में समझाने की कोशिश की है, और जो फैक्ट होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रटवाने की कोशिश की है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोहराने से होंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझिए और स्टोरी को आप दोहराइए। जो 3 काम कीजिए, और देखें भी, सुनें भी और रीड भी करें, ताकि आपको जिससे चीज़ें समझ आ सके। तो आशा है आज का आपको चैप्टर समझ आया होगा। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।